ओम श्री राम जय जय राम। ओम। अपन रामचरितमानस के एक चौपाई की चर्चा कर रहे हैं। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तो कल अपन ने थोड़े सुख दुख के बारे में थोड़ी चर्चा की थी कि सुख और दुख, अनुकूल संवेदनों का नाम सुख है, प्रतिकूल संवेदनों का नाम दुख है। सुख और दुख बाह्य परिस्थिति है और सुखी और दुखी होना अंतर स्थिति है, मन की बात। सुख और दुख दोनों चीजें न किसी वस्तु में है, न किसी व्यक्ति में है, न किसी परिस्थिति में है, पर वो तो अपने मन में है। इसके आगे कल अपन ने एक स्ट्रेस की बात की थी, जिसकी डेफिनेशन अपन ने दी थी कि अनप्लेजेंट, अनअवॉइडेबल एंड अनएक्सेप्टेबल थिंग, इवेंट और पर्सन इज स्ट्रेस। और फिर ये भी अपन ने चर्चा की थी कि जो वास्तविक दुख है उसको तो प्रयत्न से दूर करना पड़ेगा, जो भ्रमजन्य दुख है उसे तो अपन ज्ञान से ही उसको दूर कर सकते हैं। अब अपन दुख के कारण, रामचरितमानस के एक दोहा है उत्तरकांड में 21 नंबर का दोहा, कि काल कर्म गुण और स्वभाव, इनके वश होकर मनुष्य दुख में पड़ता है जीव। काल, कर्म, गुण और स्वभाव। और अपने जो दोहा अपन चौपाई अपन चर्चा कर रहे हैं उसमें भी कर्म शब्द आता ही है। तो अब अपन पहले ये जो चार चीजें हैं, काल, कर्म, गुण और स्वभाव, उनकी थोड़ी चर्चा करें। काल। काल बेसिकली अपन सब समझते हैं, काल यानी समय। अब समय में कैसे दुख का कारण हो सकता है? तो एक तो उसमें ऐसा है कि इस समय कैसा चल रहा है। मान लीजिए सडनली वॉर डिक्लेयर हो जाती है और ब्लैकआउट डिक्लेयर कर देते हैं। तो जब अपन ब्लैकआउट होता है तो अपन सबको कष्ट होता है। हम लोग जब छोटे थे तो इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था, इंडिया चाइना वॉर हुआ था, और उसमें ब्लैकआउट होता था। हम लोग मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे और उस समय आना जाना, रास्ते में सब कुत्ते भौंक रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, टोटली डार्क। और हम लोग की परीक्षा आती थी, सब विंडोज में काले पेपर लगा के जरा से भी लाइट बाहर ना जाए, इस प्रकार से ब्लैकआउट किया जाता था। तो वो एक समय का एग्जाम्पल है। फिर दूसरा एक काल चक्र होता है। काल चक्र है जैसे ग्रीष्म ऋतु है, वर्षा ऋतु है, ठंडी है। तो इनमें काल चक्र के अनुसार अपने को कष्ट होता है। भयंकर गर्मी चल रही, मई महीने की 42-44 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, और 2, 3, ढाई बजे का समय, और आपको दोपहर में जाना पड़े। और इसी प्रकार से खूब बरसात हो रही है, फ्लड्स आ गए हैं, और खूब ठंडी, आप पहाड़ पे है, माइनस में टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है। तो वो काल चक्र का अर्थ है जिससे अपने को दुख हो सकता है। तीसरा, अभी जो कलयुग चल रहा है, तो दैट इज ऑल्सो काल। प्रभु ने जो 4 युग बना है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो ये भागवत जी में तो क्लियरली लिखा गया है कि ये कलयुग का धर्म ही है, यानी कलयुग में ऐसा ही होने वाला है। महाप्रभु जी ने षोडश ग्रंथ में भी डिस्क्राइब किया है, अपने कृष्णाश्रय ग्रंथ में। महाभारत भागवत जी में क्लियरली लिखा हुआ है, नारद जी ने जब भक्ति देवी से बात कर रहे हैं। और रामचरितमानस में तो उत्तरकांड में क्लियरली सब कलयुग के सब लक्षण दिए हुए हैं कि ये जो सब गड़बड़ है आजकल, अशांति हर जगह, वो सब दुख के कारण है। चौथी इंपॉर्टेंट बात है, अपना समय कैसा चल रहा है, अपना काल, whether it is favorable to us or non favorable to us। और पांचवा और अंतिम काल जो है, जिसे महाकाल कहा जाता है, यहाँ पर मृत्यु कहते हैं। तो जो रुद्राष्टक तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में ब्राह्मण के मुंह से, वैदिक ब्राह्मण के मुंह से कहलाया, उसमें ये संस्कृत का श्लोक बहुत सुंदर आता है। कालम महाकालम करालम। काल जो है, जो महाकाल मृत्यु है, कराल है। और उसके बाद का शब्द तुलसीदास जी ने लिखा है कृपालम। कालम महाकालम करालम कृपालम। एक कृपालु है। इमेजिन, अगर आपको 100 बरस की उम्र हो, 120 बरस की उम्र है, आंख से दिख नहीं रहा है, कान से सुनाई नहीं पड़ रहा है, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई हैं, चला नहीं जा रहा है, डगमगु हो रहे हैं, याद शक्ति नहीं रही है, तो ऐसे जीने का भी क्या फायदा है? सो कालम महाकालम करालम कृपालम। तो ये है काल, जिसके कारण अपने को दुख होता है। अब दूसरा दुख का कारण जो दिया है, कर्म। अब कर्म जनरली लोग
समझ नहीं पाते और बहुत हाई लेवल सब बातें करते रहते हैं। क्रियमाण कर्म और संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म, ये सब चीजें तो हैं ही, पक्की बात है कर्म पर सिंपल रीते से अपन समझें कि जिस प्रकार से अपन को मन हुआ और अपन बाहर गए और खाऊ गली के नाके पर एक लारी में से खड़े होके अपन ने पानी पूरी खाई, जिसे मध्य प्रदेश में गुपचुप बोला जाता है। अब अपन ने पानी पूरी खाई तो सबसे पहला फल तो उसका अपने को क्या मिलेगा? कर्म किया तो उसका देखिए क्लियरली कट गीता जी में भगवान ने किया है कि भाई आप कोई भी कर्म फल दिए बिना रहता नहीं है। तो कर्म आप करोगे तो फल तो मिलेगा। तो पहला फल क्या मिला कि भाई पेट भरा और मन भरा, कि अपना मन हुआ था कि जाकर बाहर नाश्ता करें, पानी पूरी खाएं, तो अपना मन भरा और पेट भरा। अब ये अपन ने इमीडिएट फल हो गया। अब 2 दिन के बाद यहाँ पर अपने पेट में जरा गड़बड़ होना शुरू हुआ, गैस हो गया, डायरिया हो गया, एकदम अपने को 10 बार लूज मोशंस हो गए। तब तक तो याद रहेगा कि 2 दिन पहले यार वो पानी पूरी खाई थी, वो पानी वानी अच्छा नहीं होगा। तो इसके कारण अपन समझ सकते हैं कि कर्म तो वही था, पानी पूरी खाना, पर उसका असर 2 दिन बाद हुआ डायरिया। अब 2 हफ्ते बीत गए और अपने को थोड़ा 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 बुखार आ रहा है। अपन गए, पहले तो अपने घर में ट्रीटमेंट किया, फिर डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बोला देखो देखो अब अपन टेस्ट करा लेते हैं। तो उन्होंने विडाल टेस्ट कराया टाइफाइड का, टाइफाइड पॉजिटिव आया। तो हो सकता है कि अपने को 2 हफ्ते में भी अभी याद हो कि उस रोज जो 15 दिन पहले अपन ने पानी पूरी खाई थी उसके कारण ये टाइफाइड हुआ है। देखिए कर्म तो वही है, 15 दिन पहले जो आपने पानी पूरी खाई थी जिससे आपका पेट भरा था, जिससे डायरिया हुआ था, उसी से अब टाइफाइड हो गया है। तो आपने उसका ट्रीटमेंट लिया और अब आप समझिए कि 2 महीने के बाद आपको पीलिया हो गया, जॉन्डिस जिसे कहा जाता है, आँख पीली हो गई सब, और 2 महीने का बेड रेस्ट हो गया। जब जॉन्डिस हुआ 2 महीने के बाद, तब शायद याद ना भी रहे कि अपन बाहर गए थे और पानी पूरी खाई थी। तो ये है कर्म और कर्म के फल। देखिए फल दिखता है पर बीज दिखता नहीं है। जैसे कोई भी आम का झाड़ है तो आम के फल अपने को दिख रहे हैं, पर जिसने बीज लगाया वो तो अपने को दिखता नहीं है। तो बीज देखा तो नहीं, फल देखा है। तो आज બધું क्रियमाण संचित प्रारब्ध अपन ने बहुत सिंपल बात में कह दिया। तो गीता में भी भगवान कृष्ण यही कह रहे हैं कि भाई कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, तो कर्म के फल पर आपका अधिकार नहीं है। अभी मैं बहुत इंपॉर्टेंट 4 शब्द आपसे बोलने वाला हूँ, ध्यान से सुनिए। अपन कर्म करते हैं उसका फल तो अपने को मिलने वाला है, पर जो इच्छित फल है वो अनिश्चित है। इच्छित फल, what you desire, is अनिश्चित, is not certain, but what you did not desire, अनिश्चित फल है, that is certain, that is निश्चित, वो प्रभु का कंट्रोल है। समझ गए? इच्छित फल इज अनिश्चित, बट अनिश्चित फल इज निश्चित, क्योंकि अपन सनातन धर्म है अपना, अपन आत्मा की सनातनता में विश्वास करते हैं। और अभी पिछली जो अपन जीव के बारे में चर्चा कर रहे थे उसमें अपन ने चर्चा की है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो जिसका कभी विनाश नहीं होता है, तो कंटिन्यूस सनातन तो चलता ही रहता है। अपन हफ्ते भर पहले, महीने भर पहले, साल भर पहले की बातें अपने को याद नहीं रहती तो अपने पूर्व जन्म के बचपन की बातें कैसे याद रहेंगी, पूर्व जन्म की बात कैसे याद रहेगी, और आपने क्या कर्म किए क्या नहीं करा है वो तो अपने को समझ नहीं पाता है ना। तो उसके सब फल होते हैं। अब तीसरा है, तो कर्म के बंधन से, कर्म के से अपने को दुख होता है। अब तीसरा है गुण। गुण 3 तरह के होते हैं, सत्व, रज और तम। सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। सत्व गुण का सद्विचार आते हैं, रजोगुण से अपने को शक्ति मिलती है और तमोगुण से अपने को आलस्य आता है। इन शॉर्ट, तमोगुण जो आजकल जो चल रहा है, नाइट लाइफ चल रही है, फास्ट फूड चल रहा है, जंक फूड चल रहा है, जहाँ देखो वहीं पिज्जा चल रहे हैं और वहाँ बड़ा पाव चल रहे हैं, तो और नाइट लाइफ हो गई, रात को 2, ढाई, 3 बजे अपन खा रहे हैं, वो तो सिस्टम है ही नहीं ना। तो ये तो सत्व, रज और तम, और जिनके भी रन में इस प्रकार से होता है, इससे बहुत डिटेल्स में अपन जा सकते हैं, पर अभी अपन शॉर्ट में डिस्कस कर रहे हैं कि इनसे अपने को दुख होता है। और चौथा जो इम्पोर्टेंट है वो है स्वभाव। स्वभाव यानी आपका पर्सनल, हाउ इज योर आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ। बहुत लोग राई का पहाड़ बना देते हैं। रामचंद्र जी ने दशरथ जी से बहुत सुंदर एक चौपाई कही कि अति लघु बात लागी दुख पावा, 14 साल का वनवास दे रहे हैं
दशरथ जी, कैकेयी जी, राम जी को। और प्रभु उनसे कह रहे हैं कि आते लघु बात लागी दुख पावा। तो ये स्वभाव की बात है कि किसको किस कारण से अपन उनका जो आउटलुक है लाइफ की तरफ से, कि वो जैसे अपन बोलते हैं ना, एक ग्लास में आधी ग्लास भरी हुई है, तो आधी ग्लास पानी से भरी हुई है वो एक रीत है बोलने के, या आधी ग्लास खाली है वो दूसरी रीत है। तो इस प्रकार से काल, कर्म, गुण और स्वभाव ये मेनली दुख के कारण होते हैं। और दुख किसको नहीं पड़ा? प्रभु श्री राम को भी दुख पड़ा है, प्रभु श्री कृष्ण को भी दुख पड़ा है। इन सब की चर्चा अब अपन कल करेंगे। ओम।